हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं राधा मैम आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। छोटा आ है तो छोटा आ को हम इंग्लिश में ए पढ़ते हैं। देखिए, छोटा आ को हम पहले आ कहेंगे और फिर उसकी इंग्लिश होगी ए। बड़ा आ को हम थोड़ा लंबा खींचते हैं आ, ठीक है। तो उसके लिए हम डबल ए का यूज करेंगे। छोटी ई है तो उसकी इंग्लिश होती है आई। ई हो गई, ठीक है, छोटी ई। और बड़ी ई है तो बड़ी ई को हम ई कहते हैं। उसके लिए हम डबल ई का यूज करेंगे। छोटा ऊ के लिए हम यू लिखते हैं। छोटा ऊ की इंग्लिश ऊ को हम बोलते हैं, छोटा ऊ को कहते हैं ऊ, ठीक है। और बड़ा ऊ को कहते हैं ऊ, ठीक है। तो उसके लिए हम डबल ओ का यूज करते हैं। ऋषि के लिए, ऋषि है ना, ऋषि के लिए हम इंग्लिश में आर आई का यूज करेंगे। आई है तो ई लिखते हैं। आई है तो ई लिखते हैं। आई के लिए ए आई हो गया। और ओ के लिए हम ओ लिखेंगे। आओ के लिए मतलब जो औरत वाला आओ होता है तो उसके लिए हम ए यू लिखते हैं। आंग के लिए हम ए एन का यूज करते हैं। इंग्लिश में ए एन लिखते हैं। आहा के लिए ए एच हो गया। आहा के लिए ए एच। देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आ के लिए, छोटा आ के लिए ए, बड़ा आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, डबल बड़ी ई के लिए डबल ई। अब देखिए, हम आ के मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उनमें उनको अंग्रेजी में लिखना आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो जैसे अगर हमें लिखना है राम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इंग्लिश के जो हिंदी का आ होता है उसे इंग्लिश में ए लिखते हैं। तो देखिए, जो खड़ी पाई सीधी होती है मतलब आ की जो मात्रा होती है वो उसको भी ए ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रा को हम आर लिखे, रा में आ की मात्रा है तो ए हो गया और माँ के लिए एम, तो क्या हो गया, राम हो गया। खान लिखा है तो के को हम का लिख देते हैं और खा को के एच, और खा में आ की मात्रा के लिए ए हो गया और ना के लिए एन, तो हो गया खान। फिर राजा लिखा है, रा के लिए आ लिख देंगे, रा में आ की मात्रा के लिए ए, जा के लिए जी, जा में आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया राजा। राजन लिखा है तो और आ के लिए आ लिखते हैं, रा में आ की मात्रा के लिए ए, जा के लिए जी, और आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया और ना के लिए हम एन लिखते हैं, हो गया राजन। आगरा लिखा हुआ है तो आ के लिए हम ए लिखते हैं, आ में आ की मात्रा दी हुई है तो जो है हर जगह जो है ए लगाना जरूरी नहीं होता, हम बस एक ही ए लिखेंगे। और गा के लिए जी है, रा के लिए आर और रा में आ की मात्रा के लिए तो हो गया आगरा, ए जी आर ए, आगरा। पटना लिखा हुआ तो पा के लिए पी लिखते हैं, पा में आ की ध्वनि के लिए ए, टा के लिए टी और ना के लिए एन, ना में आ की मात्रा के लिए हो गया पटना, पी ए टी एन ए, पटना। काजल लिखा हुआ तो का के लिए हम के लिखते हैं, का में आ की मात्रा के लिए ए, जा के लिए जे, जा में आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया और ला के लिए एल हो गया काजल। पायल लिखा हुआ है तो पा के लिए पी लिखते हैं हम, तो पा के लिए पी हो गया, पा में आ की मात्रा के लिए ए, या के लिए हम वाई लिखते हैं और आ की ध्वनि के लिए ए, ला के लिए एल हो गया पायल। सागर लिखा है तो सा के लिए एस लिखते हैं, सा में आ की मात्रा के लिए ए, गा के लिए जी, गा में आ की ध्वनि आ रही है तो ए और रा के लिए आर, हो गया सागर। भारत लिखा है तो भा को हम बी एच लिखते हैं, भा में आ की मात्रा के लिए ए, रा के लिए आर, रा में आ की ध्वनि के लिए ए, ता के लिए टी, हो गया भारत। राधा लिखा है तो रा के लिए आर लिखते हैं, रा में आ की मात्रा के लिए ए, धा के लिए डी एच, धा में आ की मात्रा के लिए हो गया राधा। आकाश लिखा हुआ है तो आ के लिए हम ए लिखते हैं, आ में आ की मात्रा के लिए ए, का के लिए के, का में आ की मात्रा के लिए ए, सा के लिए एस एच, तो हो गया आकाश, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हिंदी के शब्दों से इंग्लिश का नाम लिखते हैं या इंग्लिश का कोई शब्द लिखते हैं। तो जो है, और 12 खड़ी भी मैंने आपको बताई, मात्राएं को किस तरह से हम लगाते हैं। देखिए, अब बड़ी की मात्रा हम बताने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। देखिए, लिखा है पानी तो पा के लिए हम पी लिखते हैं, पा में आ की मात्रा है तो ए, ना के लिए एन। और देखिए, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज करते हैं, ठीक है। और छोटी की मात्रा रहेगी तो आई का यूज करेंगे। देखिए, लिखा है काली तो का के लिए हम के लिखते हैं, का में आ की मात्रा के लिए ए, ला के लिए एल,
ला में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया काली। माली लिखा है तो माँ के लिए हम लिखेंगे, माँ में आ की मात्रा के लिए ए, ला के लिए एल, ला में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया माली। नीला लिखा है तो ना को एन लिखते हैं, ना में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई एल, ला के लिए एल, ला में आ की मात्रा के लिए तो हो गया नीला। पीला लिखा है तो पा के लिए पी, पा में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ला के लिए एल, ला में आ की मात्रा के लिए हो गया पीला। नकली लिखा है तो ना के लिए एन लिखते हैं, ना में आ की ध्वनि आ रही तो ये हो गया का के लिए के, ला के लिए एल, ला में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया नकली। सरिता लिखा है तो सा के लिए एस लिखते हैं और सा में आ की ध्वनि आ रही तो ए, रा के लिए आर, देखिए रा पे बड़ी की मात्रा दी हुई है तो डबल ई हो गया, ता के लिए टी, ता में आ की मात्रा के लिए हो गया सरिता। पपीता लिखा है तो पा के लिए पी लिखते हैं, पा में आ की ध्वनि के लिए ए, फिर पा है देखिए तो पी हो गया, पा में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और ता के लिए टी, ता में आ की मात्रा के लिए हो गया पपीता। जमीन लिखा है तो जा के लिए हम जे लिखते हैं, जा में आ की ध्वनि के लिए ए, और माँ के लिए माँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, और ना के लिए एन हो गया जमीन। इसी तरह से लिखा है फ़कीर। पा को हम इंग्लिश में पे लिखते हैं, और अगर फा लिखना है तो उसी में यश जोड़ देंगे तो पी एच हो जाएगा, मतलब फा, ठीक है। और फा में आ की ध्वनि के लिए ए लिख देंगे, का के लिए के, का में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई हो जाएगा, और रा के लिए आर तो हो गया फ़कीर। फ़कीर। तो इस तरह से हम अपने शब्दों को बनाते हैं, एक एक शब्दों को जोड़ के। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।